हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 9 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए इसी पेपर का मैथ का पोर्शन बता दिया था। आज रीजनिंग का पोर्शन बता रहा हूं, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न दिया गया, बहुत सरल प्रश्न भी दिया गया। क्या दिया गया है? दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम पर रखने पर बनेगा। भाई आर सबसे आगे है तो आर भाई दिखना चाहिए, ये उल्टा थोड़ी आर दिख जाएगी तो गलत हो गया। भाई इन तीनों में आर बिल्कुल दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए पी है, पी सीधी है, इसमें उल्टी बन गई तो ये भी गलत हो गया। भाई देखिए इसमें 3 नंबर पी है, इसमें चौथा नंबर पी पहुंच गए तो ये भी गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो गलत निकाल दिया सही हमें पता चल गया अपने आप। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कूट में देखिए इस राम को इस प्रकार से लिखते हैं, कार को इस प्रकार से लिखते हैं, तो मार्क को कैसे लिखेंगे। देखिए भाई राम यानी कि आर है, भाई आर के एक पीछे वाला उठा लिया उन्होंने क्यू। इसी प्रकार सी है, सी से एक पीछे वाला बी उठा लिया। इसी प्रकार यम के पीछे भाई क्या होता है एल। देखिए यम वाले दोनों गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। मुझे एल चाहिए शुरू में। अब एक बात बताइए, देखिए 13 नंबर पे होता है यम, ये होता है भाई 1 नंबर पे। कितने हो गए भाई टोटल 14। इसी प्रकार आर होता है 18 नंबर पे, एक ये होता है 1 नंबर पे यानी कि 19। इसी प्रकार देखिए के होता है भाई 11 नंबर पे और आर होता है 18 नंबर पे। कितने हो गए भाई 18 11 29 और एक ए नंबर ए होता है 1 नंबर 30। तो देखिए यल 30 मिलना चाहिए डी वाला ऑप्शन में। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप ज़्यादा गहराई से मत देखिए। क्या दिया गया भाई, बीच वाला चित्र हमें हर चित्र में अलग दिया गया है। तो भैया देखिए अब एक और भी आज चीज़ चल रही थी, क्या भैया जो यहाँ पे था वो अगले चित्र में भाई बीच में मिल रहा है, ठीक है। जैसे त्रिभुज है, यहाँ पे मिल गया अगले वाले में। भाई देखिए ये था, ये मुझे यहाँ पे मिल गया। इसी प्रकार ये देखिए इस टाइप का आयत है तो मुझे बीच में आयत भाई यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इन दोनों में है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इन दोनों में से कुछ ना कुछ ए और डी में से होगा। अब भाई देखिए एरो यहाँ पे भी था, ठीक है, एरो यहाँ पे था। एक और चीज़ बताते हैं, देखिए त्रिभुज इसमें भी है, इसमें भी है, देखिए। लेकिन इस टाइप का आपको यहाँ पे और किसी में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक से तो बिल्कुल नहीं मिल सकता त्रिभुज भाई, यहाँ पे इसमें आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा त्रिभुज दोबारा, ठीक है। लेकिन तो हमारा ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। अगला कौन था, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बचा कौन था, डी वाला। देखिए 4 नंबर पहन दिया गया है, 7 किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 33 संबंधी, 9 समान तर्क का अनुसरण करते हुए 41 संबंधी, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। देखिए भाई 7 चक्कू 28, 7 के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई 33। 9 की इसी प्रकार 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 36 और 5 41। इसी प्रकार 14 के 4 से मल्टीप्लाई कर 56 और 5 जोड़ देंगे 61। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, ए बी 10 एक निश्चित प्रकार से सी डी 29 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार के एल 65 एम एन 84 संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हैं, यू बी किससे 25 निम्नलिखित में था, किससे ए बी भाई के बाद सी डी आ गया। इसी प्रकार के एल के बाद एम एन आ गया। इसी प्रकार यू बी के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू और एक्स। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया भाई, डब्ल्यू एक्स इन दोनों में दिया। अब देखिए बताइए 10 में भाई 19 जोड़ देंगे 29। इसी प्रकार 65 में 19 जोड़ देंगे भाई, कितना हो जाए 84। इसी प्रकार 25 में 19 यानी कि 25 में 19 जोड़ देंगे भाई, कितना हो जाए 44। हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स 44। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाए गए दिशाओं में बिंदुदार रेखा के अनुदिश क्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसे छेद किया जाता है, ठीक है। खोले जाने पर यह कागज़ कैसा दिखाई दे। भाई 2 यहाँ पे थे तो ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए खोलेंगे तो 2 इस टाइप से मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। एक यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे होना चाहिए। तो भैया देखिए इसमें देखिए 2 2 4 2, ये देखिए 2 और 2, एक बीच में भी आ रहा, तो ये तो गलत हो गया भैया। इस टाइप से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये तो आपको भी लग रहा होगा। इसमें देखिए इधर ही के लिए खाली खोला गया, ऊपर के लिए खोला ही नहीं, तो ये भी गलत। सी वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। देखिए समझ सकते हैं, ये दोनों हैं, ऊपर के लिए खोलेंगे तो 2 ये मिल जाएंगे। अब इधर के लिए खोल देंगे तो 2 ये और 2 ये, 8 मिल जाएंगे। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। उसी कूट भाषा में कैन को कैसे किस प्रकार कोड दिया जाता है। भाई कैन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखिए येलो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो येलो ऑप्शन हमारा सही हो जाए, बी वाला, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भी भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती है, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। भाई कुछ जड़ी बूटी हैं भाई, पेड़ हैं,
कुछ भाई जड़ी बूटी भाई पेड़ है, उन्होंने कुछ पेड़ बता दिए हैं भाई पौधे हैं, ठीक है भाई। इस टाइप तरीके से चित्र बनेगा। कुछ जड़ी बूटी के लिए मैंने लिख लिया भाई, जे बना लेते हैं, पेड़ भाई ट्री बना लेते हैं टी, और कुछ पौधे भाई प्लांट, ठीक है भाई हैं, कुछ पेड़ हैं भाई पौधे हैं। अब उन्होंने पूछा कुछ जड़ी बूटी पौधे हैं, भाई जड़ी बूटी का देखिए पौधे से कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला दिया है कम से कम कुछ पेड़ भाई जड़ी बूटी हैं, कुछ पेड़ हैं भाई जड़ी बूटी में आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, इसी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर पे दिया गया है, वही सभी बातें लिखी गई हैं। तो कथन भाई हमको क्या है, सभी शार्क हैं बैल हैं, ठीक है, और कोई बैल डॉल्फिन नहीं है। तो भाई देखिए सभी शार्क हैं वो बैल हैं, ठीक है, और कोई बैल डॉल्फिन नहीं है, डॉल्फिन, ठीक है। तो देखिए उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, कोई शार्क डॉल्फिन नहीं है, कोई शार्क है डॉल्फिन नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डॉल्फिन वेल नहीं है, कोई डॉल्फिन है भाई वेल नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों अनुसरण करते हैं भाई, किसमें दिया है, तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया, उस आकृति का चयन कीजिए, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो भाई देखिए ये ऊपर की ओर बड़ी वाली जो लाइन है इसकी, ठीक है, ये परात टाइप की बनी हुई है। इसमें भाई देखिए ऊपर के लिए जो बड़ी वाली लाइन है, फिर अगले वाले चित्र में भाई इधर 3 नंबर, जैसे मान लेते ये 12 घड़ी में 12 तरफ देख रही थी, अगले वाले भाई चित्र में ये 3 नंबर की तरफ देखने लगी, ठीक है भाई। अगले वाले भाई चित्र में क्या हुआ, बिल्कुल यहीं पर रही लेकिन 6 नंबर की तरफ देखने लगी, ठीक है भाई। अगले वाले में भाई क्या हुआ, ये 9 नंबर की ओर देखने लगी। अगले वाले भाई चित्र में क्या होना चाहिए, ये हमको फिर से 12 की तरफ देखनी चाहिए, यहीं पे घूमनी चाहिए। जैसे ये इस वाले चित्र में यहीं पे घूम गई थी, इसी प्रकार यहीं पे घूमनी चाहिए। तो भैया देखिए ऊपर 12 नंबर इसमें देख रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 12 नंबर की ओर भाई इसमें देख रही है, इसमें देख रही है, लेकिन यहीं पर किस में, डी वाला ऑप्शन, और डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई क्या आएगा। सी के बाद जी, फिर के, इस तरीके चल रहा था, सी जी के। भाई देखिए पहले अक्षर सभी को उठा लिए, तो भैया ये 3 नंबर का, ये 7 है, ये 11, फिर 15 नंबर का मुझे मिलना चाहिए। 4 जुड़ रहे हैं, यानी कि ओ मिलना चाहिए, इसमें भी नहीं है ना ही इसमें है। भाई शुरू में ओपी दोनों मिल रहा है, तो लास्ट वाले डिजिट से अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ पे एफ है यानी कि 6 नंबर का, जे है भाई 10 नंबर का, एन है 14 नंबर का, भाई 4 जुड़ना है, यानी कि 14 में 4 जोड़ने का 18 नंबर भाई क्या मिलता है, आर। तो देखिए OPR हमारा ऑप्शन भी वाला सही हो जाएगा, 2 तो पहले गलत हो गए थे। देखिए 12 नंबर पे दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में गल को इस प्रकार से लिखते हैं, रोड को इस प्रकार से लिखते हैं, तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट ज्ञात कीजिए। भाई आर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन होगी वही चीज़ यहाँ पे भी कॉमन। 6 देखिए दोनों में आ रहा है, तो 6 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। 13 नंबर पे दिया गया, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई क्या आएगा। ये 12 डिवाइड को मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड 6, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, ठीक है भाई। देखिए 2 से ये काट देंगे, 3 1/3 हो गया, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, ये 4। देखिए 12 में से 11 चले जाए, माइनस का 1, तो 4 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 3 हमारा। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 14 नंबर पे दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में, देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे भाई। देखिए क्या कुछ नहीं, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, DI डिवाइस लिखा है भाई, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, EDWHD और D। भाई देखिए D में 1 जोड़ देंगे तो हमारा देखिए E मिल जाए, E में से 1 घटा देंगे तो हमारा देखिए D मिल जाएगा, W में 1 जोड़ देंगे तो B में 1 जोड़ देंगे W, और I में 1 घटा देंगे तो H मिल जाएगा। इसी प्रकार C में 1 जोड़ देंगे D, और E में 1 घटा देंगे तो हमारा डी। तो भैया एक प्लस हो रहा है, एक माइनस, इसी प्रकार देखिए डी 4 नंबर पे होता है भाई, 4 में 1 जोड़ देंगे तो ई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ई में 1 घटा देंगे तो डी, इसी प्रकार एम में 1 जोड़ देंगे एन, इसी प्रकार ए में 1 घटा देंगे जेड, इसी प्रकार एन में 1 जोड़ देंगे ओ, डी में 1 घटा देंगे सी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से मिल रहा है। 15 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि निम्नलिखित समीकरण गुणे और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भाई क्या आएगा। 16, माइनस को भाई गुणे में बदल दिया जाता है, ठीक है, प्लस को भाई डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई को भाई माइनस में, ठीक है, 26, डिवाइड को भाई किस में, प्लस में, 36। ये भैया 6 से कट जाएगा, ये 11 की 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 176,
और देखिए ये बचेगा प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 186। 186 भाई डी वाला ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए भाई एक में एक की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मिल जाएगा और 0 जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 2 में भाई देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे 5 मिल जाएगा। 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। देखिए भाई क्या क्रम चल रहा था, जो पीछे दिया गया उसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए भाई 0 जोड़ दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए फिर 1 जोड़ दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 3 जोड़ देंगे, 24 3 27, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 27 में देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 और 4 जोड़ देंगे, एक एक भाई क्रम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 58 में भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 116 और 5 जोड़ देंगे, पहले 0 जुड़ रहा है फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 आएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, यस के -1 एक निश्चित प्रकार से OO3 से संबंधित, ठीक उसी प्रकार IA2 EE6 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए EO5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। भाई देखिए यस के OO से संबंधित है, यानी कि ये 19 नंबर का है, ये भैया 11 नंबर का है। तो देखिए ये 15, ये भी 15, तो भैया देखिए 19 में से 4 कम हो रहे हैं और फिर अगले वाले में 4 जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार इसमें लगाएंगे, किस में, ई और ओ में। देखिए ये भैया 5 नंबर पे होता है, ये होता है 15 नंबर पे। देखिए भैया इसमें से 4 घटा दीजिए तो भाई ए बचेगा, ठीक है, 1 नंबर का। इसमें 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएंगे। 19 नंबर भाई क्या होता है यस, तो क्या होना चाहिए भैया, ए और एस होना चाहिए। ए एस भाई इसमें नहीं दिया है, इन दोनों में इन दिया है 3 में, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। देखिए -1 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार 2 में भी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6। इसी प्रकार 5 में भी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो भैया 5 में भी 4 जोड़ देंगे तो 9। तो हमारा देखिए AS9 सी वाला ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। भाई देखिए 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 और 10 माइनस कर देंगे 77। इसी प्रकार 24 3 72 और 10 माइनस कर देंगे भाई कितना हो जाएगा 62। इसी प्रकार देखिए 19 3 57 और 10 माइनस कर देंगे 47, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। भाई देखिए पीठ करके बैठे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया जो दायां होता है वो बायां हो जाएगा, जो बायां होता है वो दायां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 लोग हैं। उन्होंने बताया डी के दाईं ओर से गिनती करने पर डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। डी को मान लेते हैं यहाँ बैठा ला, तो भैया दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो 1 2 3 व्यक्ति भाई बैठे हैं, उन्होंने बताया भी है, ठीक है, डी और एफ के बीच में। एफ को यहाँ पे डाल लिया। आगे भाई उन्होंने क्या बताया, ई और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है, तो भैया यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ पे तो देखिए निकटतम पड़ोसी हो नहीं सकता, तो ए को तो भाई बीच में बैठाना। ई और जी पता नहीं भाई कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। ई यहाँ पे भी हो सकता है, जी भी यहाँ पे हो सकता है, या ई यहाँ पे या जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी कन्फर्म नहीं है। ए तो भाई पता चल गया बीच में ही बैठेगा। उन्होंने बताया बी है भाई सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी है भाई सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी के भाई ठीक बाईं ओर बैठा दिया भैया, बी को भाई बैठ गया। आगे उन्होंने बताया जी के दाईं ओर से गिनती करने में बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो भैया बी के दाईं ओर गिनती हमने कर लिया, ठीक है। तो भैया ये जी बैठ गया, तभी तो एक व्यक्ति ये बैठेगा, ठीक है, ये एक व्यक्ति बैठ गया बी और जी के बीच में। तो उन्होंने पूछा, अब भाई कहानी पता चल गई, ई बचा यहाँ पे बैठेगा, तो भाई उन्होंने पहले ही कहा था ई और जी के बीच में ए का निकटतम पड़ोसी ए है। सभी लोग बैठ गए। उन्होंने बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है, बी के सापेक्ष में भाई 1 2 3, इधर 3 लोग बैठे हैं, इधर 2 लोग, तो इधर से देखेंगे, इधर पास पड़ रहा है। तो भाई बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर भाई है, वो भी किसके दाईं ओर, ठीक है। जो बायां होता है वही तो दायां होता है, तो दाईं ओर से तीसरे स्थान बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, ABCDEF और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 7 लोग हैं भाई, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग भाई बैठ गए। एफ के दाएं से गिनती करने पर एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई इसमें देखिए जो दायां होगा वही दायां होगा, जो बायां होगा वही बायां होगा।
तो भैया उन्होंने क्या कहा है भाई, यफ के दाईं ओर से गिनती करने पर भाई यफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, 1 2 2 व्यक्ति भाई बैठ गए भाई, 1 मिनट गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 इधर की ओर तो भाई दायां होता है, दायां किधर होता है, इधर ही तो होता है। तो भैया उन्होंने 1 2 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई, ठीक है, तो ये सी यहाँ पे होगा, तभी तो 2 व्यक्ति बैठे। अब उन्होंने बताया जी के दाईं ओर से गिनती करो, जी तो पता नहीं है कहाँ पे, बी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस कहानी को भी रोक लेते हैं। आगे उन्होंने बताया सी है भाई जी के ठीक दाईं ओर बैठी है, सी है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जी यहाँ पर बैठा तभी तो इसके दाईं ओर भाई सी बैठा है। आगे भाई यहाँ पर से कहानी अब इसकी भी बन जाएगी। उन्होंने क्या बताया, जी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 3 व्यक्ति बैठ गए, तो बी भाई यहाँ वहीं पर बैठा होगा, 1 2 3 3 व्यक्ति बैठ गए बी के जी के दाईं ओर से गिनती करने पर। अब आगे उन्होंने क्या बताया, ए डी है भाई ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो डी है वो भाई ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ए के ठीक दाईं ओर हमने बैठा लिया। अब उन्होंने पूछा बचा कौन भाई, ई बचा, ई को भी भाई बैठा लेते, ई भाई यहाँ पर बैठ जाएगा। तो उन्होंने पूछा ई के दाईं ओर से दाईं ओर दाएं से चौथा स्थान भाई कौन है, ठीक है, 1 2 3 4 चौथा स्थान भाई कौन है, डी, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। फरवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का उपसभापति है, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।